जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अमेरिका यानी वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका होता है। तो इसकी हम पूरी की पूरी आधारभूत पूरी समझ लेंगे। एक कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी है, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी कहाँ बसती है, इसमें क्या क्या फेमस है। मतलब आज के बाद मतलब इस क्लास के बाद मतलब इस पूरे पढ़ने के बाद साउथ अमेरिका को पढ़ने के बाद इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो हमारे एग्जाम में बचने योग्य हो। कोई भी क्वेश्चन आए हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से हमें पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटना ना पाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम समझते हैं साउथ अमेरिका एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, जैसे इस मानचित्र को आप देखेंगे, ये हमारा मानचित्र है। तो कहेंगे आपको मिलेगा एक एशिया मिलेगा जिसमें भारत है, आपको यूरोप देखने के लिए मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, साउथ अमेरिका मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और अंटार्कटिका मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें कि एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब एरिया के हिसाब से। जब एरिया के हिसाब से देखेंगे तो एरिया के हिसाब से कौन आएगा, सबसे नंबर 1 पे आएगा आपका एशिया। सबसे नंबर 1 पर एशिया आएगा। उसके बाद सेकंड बस इसके जस्ट बगल में नीचे आना है, कौन आएगा सेकंड पर, अफ्रीका आएगा। दूसरे नंबर कौन है, अफ्रीका। फिर इधर सीधे चला जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कौन है जी, नॉर्थ अमेरिका। तीसरे नंबर कौन आएगा, नॉर्थ अमेरिका। फिर चौथे नंबर सीधे नीचे जाना है इसके। ठीक है, चौथे नंबर कौन आएगा जी, साउथ अमेरिका, जिसकी हम बात करने वाले। चौथे नंबर कौन है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद इसके जस्ट फिर नीचे आना है, कौन मिलेगा आपको, अंटार्कटिका। हमको क्या देखना है, एरिया के वाइज से। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अब कहेंगे चौथे नंबर पे है, पांचवें नंबर पर बात करेंगे जस्ट अफ्रीका के ऊपर जाना है, कौन मिलेगा, यूरोप। ये हमारा कौन सा है, ये 5वां नंबर है क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसके बाद कौन आएगा जी, ऑस्ट्रेलिया आएगा। इसके बाद कौन आएगा, ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर जी, 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो कहेंगे ये हमारा सबके सब द्वीप हो गए। ठीक है, तो कहेंगे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच। चौथा चौथा 2 बार, वही तो हम सोच रहे हैं। ये हमारा 5वां हो गया, ये हमारा 6ठा हो गया, ये यूरोप कौन सा है, 6ठा है, और ऑस्ट्रेलिया जो हो गया ये 7वें नंबर का हो गया। ठीक है, तो कहेंगे ये पूरी की पूरी हमारी ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। जैसे क्षेत्रफल अकॉर्डिंग एक बार और देखने का प्रयास हम करते हैं। जैसे इसको हम पूरा के पूरा इरेज कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या कौन सा कहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे नंबर पर कौन आएगा जी, एशिया आएगा। सबसे नंबर 1 कौन है, एशिया। एशिया के जस्ट नीचे आएंगे, दूसरे नंबर कौन आएगा जी, अफ्रीका मिलेगा आपको, दूसरे नंबर पर अफ्रीका। इसके बाद तीसरे नंबर कौन मिलेगा जी, कहेंगे तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। नॉर्थ नंबर उत्तरी अमेरिका। और उसके बाद चौथे नंबर कौन मिलेगा जी, साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका। और जस्ट 5वें नंबर कौन मिलेगा जी, कहेंगे अंटार्कटिका। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। अब छठे नंबर फिर डायरेक्ट ऊपर जाना है, कहाँ पर, यूरोप पर। छठे नंबर कौन है जी, यूरोप। फिर 7वें नंबर कहाँ आना है जी, ऑस्ट्रेलिया के पास। 7वें नंबर कौन सा है जी, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा देख लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा, क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को देखा। जैसे हम बात कर लेते हैं एरिया से। ठीक है, एरिया से तो कहेंगे सबसे पहले कौन आएगा जी, एशिया आएगा। सबसे पहले एशिया। उसके बाद कौन सा है जी, सबसे बड़ा एशिया है। उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका है। हाँ, सबसे उसके बाद कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद कौन मिलेगा जी आपको, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद कौन मिलेगा जी, साउथ अमेरिका। ठीक है, जस्ट उसके बाद कौन सा है, कहें साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद कौन सा मिलेगा आपको जी, यूरोप। अंटार्कटिका के बाद यूरोप। यूरोप के बाद कौन सा आएगा जी, ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब पहले नंबर पर एशिया हो गया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका हो गया, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका हो गया, और चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका हो गया। 5वें नंबर कौन सा है जी, अंटार्कटिका है। छठे नंबर पर क्या है, यूरोप है। और 7वें नंबर कौन सा है जी, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा कैंसर हो गया जी। तो कहेंगे एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा से लेकर छोटे तक की बात हमने कर लिया। हम इसी की भी साउथ अमेरिका की चर्चा करेंगे। इसके बाद आएंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर आएंगे अफ्रीका, अफ्रीका एशिया। ऐसे हर एक कंट्री की बात अलग अलग, हर एक कॉन्टिनेंट की बात हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारा एरिया हो गया। अब हम थोड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमको साउथ अमेरिका जो पढ़ना है, साउथ अमेरिका की सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी देर के लिए क्या देख लेते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार इसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए
पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या के साथ देखेंगे, जनसंख्या पर भी टॉप पर कौन है जी, एशिया है। जनसंख्या पर टॉप पर एशिया है। उसके बाद आपको मिलेगा फिर वही अफ्रीका मिलेगा। जनसंख्या दूसरे नंबर कौन, अफ्रीका है। लेकिन तीसरा नंबर चेंज होगा इसका। तीसरा नंबर पर कहेंगे एशिया के बाद कौन है, अफ्रीका। अफ्रीका पर जस्ट ऊपर जाना है। तीसरे नंबर कौन मिलेगा जी, यूरोप। तीसरे नंबर पर यूरोप। और चौथे नंबर की बात करें, जस्ट इसके बगल में आना है, कौन सा मिलेगा जी, नॉर्थ अमेरिका। कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का है। पांचवें नंबर कौन आ जाएगा जी, यहाँ पर साउथ अमेरिका आ जाएगा। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका। और छठे पर कौन आएगा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर कौन आ जाएगा जी, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारा कौन सा डिवीजन है जी, तो कहेंगे ये हमारा, इसको देखते हुए जनसंख्या के हिसाब से हमने इसको डिवीजन कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है जी, फर्स्ट नंबर पर एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया उसका नाम, सबसे बड़ा देश है, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा जी, अंटार्कटिका। इतनी बात पर हमने चर्चा कर ली। एक बार इसको भी देख लिया जाए। कहेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर भी कौन आने वाला है जी, तो कहेंगे यहाँ पर भी सबसे पहला स्थान एशिया को ही मिलेगा। और सेकंड पे कौन मिलेगा जी, कहेंगे अफ्रीका को ही मिलने वाला है। ठीक है, अफ्रीका को ही मिलने वाला। और थर्ड नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन है जी, तो कहेंगे यहाँ पर यूरोप आ जाएगा। तीसरे नंबर पर यूरोप। और चौथे नंबर पर कौन मिलेगा जी, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका मिलने वाला है। और पांचवें नंबर कौन मिलेगा जी, वही साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा जी, ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा जी, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से डिवीजन हमारा हो गया। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से देखते हुए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अलग चीज़ों का। ठीक है, अब कहेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल कहेंगे हम साउथ अमेरिका बात करने। अब साउथ अमेरिका है क्या क्या, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये पूरा पूरा क्या है जी, साउथ अमेरिका। हम इसी की बात करेंगे। पहले देख लें साउथ अमेरिका एक्चुअल में है कहाँ। तो कहेंगे, आप नाम सुनेंगे इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारी लाइन जाती है इक्वेटर, पूरी ये लाइन ड्रॉ होती है। तो कहेंगे इक्वेटर पर ही हमारा साउथ अमेरिका स्थित है। लेकिन हम कहा जाए साउथ अमेरिका का 90% हिस्सा, अच्छा इक्वेटर क्या करता है, भूमध्य रेखा क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। उत्तर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले का कहते हैं जी दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो कहेंगे ये जो भूमध्य रेखा है ना, साउथ अमेरिका का 90% हिस्सा जो है ना, ये आता है दक्षिणी गोलार्ध में। और लगभग 10% हिस्सा जो होता है ना, ये आता है जी उत्तरी गोलार्ध में। तो बोला जाए साउथ अमेरिका कहाँ है जी, तो विषुवत रेखा पे स्थित है, इक्वेटर पे स्थित है। इसका 90% हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है और लगभग 10% हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध में जाता है। ये हमारा क्या होगा, इक्वेटर के हिसाब से यानी भूमध्य रेखा के हिसाब से। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा नहीं, मानक समय रेखा जो होता है हमारा, मानक समय रेखा, तो कहेंगे मानक समय रेखा के अकॉर्डिंग जब बात किया जाएगा ना, तो ये मानक समय रेखा हमारा कहाँ से गुजरता है जी, कहेंगे यूरोप से होते हुए आता है। ठीक है, यूरोप से होते हुए आता है। तो कहेंगे यूरोप के लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से, आप लोग सुने होंगे, ग्रीनविच नामक स्थान से ये गुजरता है। और ये क्या करता है, इस पूरे विश्व पृथ्वी को दो भागों में ये भी बांटता है। ये कौन सा है, एक होता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, एक होता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये भी दो भागों में बांटता है। तो कहेंगे पहला पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। अब इसके अकॉर्डिंग साउथ अमेरिका कहाँ आता है जी, तो कहेंगे साउथ अमेरिका पूरी तरह से आपका पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। तो बोला जाए इक्वेटर के हिसाब से कहेंगे इक्वेटर पर ही स्थित है। इसके 3 देश इक्वेटर से होकर गुजरते हैं, मतलब 3 देशों से इक्वेटर होकर गुजरता है। और इसकी बात करेंगे लगभग 10% 10% ना नदर हेमिस्फीयर में, और लगभग 90 मतलब 90% हिस्सा आपका कहाँ, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इतनी बात को हम जान गए हैं। अब देखते हैं और कुछ बातें इसकी, और कुछ बातें पर जब गौर करेंगे तो हमारा क्या निकल के आने वाला है जी, एक बार देख लेते हैं। तो कहेंगे साउथ अमेरिका जो है ना, ये दो महासागरों के बीच में स्थित है। ये पैसिफिक ओशन हमारा होता है, पैसिफिक ओशन,
तो कहेंगे इसको हिंदी में कहते हैं प्रशांत महासागर। ये हमारा होता है अटलांटिक ओशन, मतलब अटलांटिक महासागर। तो कहेंगे इधर पूरा पूरा यस के आकार के अटलांटिक महासागर है, और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जी? पैसिफिक ओशन है, जो यहाँ और यहाँ पर भी फैला हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे ये पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, सॉरी अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में अवस्थित है। तो कहीं इन दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका एक पूरा पूरा किनारा अटलांटिक महासागर लगता है, दूसरा पूरा पूरा किनारा आपको अरे प्रशांत महासागर से लगता है। ठीक है, तो कहेंगे यहीं पे आपको एक स्थल संधि मिलेगा। स्थल संधि मतलब आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यहाँ यहीं पर जोड़ती है। इसका क्या नाम है जी? पनामा स्थल संधि। ठीक है, पनामा स्थमस या स्थल संधि। ठीक है, इतनी बात आप जान गए। साउथ अमेरिका एक्चुअल में है कहाँ से, आपको पता चल गया। साउथ अमेरिका का मूलतः हम बात करने वाले साउथ अमेरिका है क्या। चलिए हम साउथ अमेरिका टोटल बात करने का प्रयास करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहेंगे साउथ अमेरिका के पहले हम कुछ बातों को देख लें। साउथ अमेरिका, ठीक है, हम इसी की बात करने वाले हैं। इस ये है एक्चुअल में है क्या। तो कहेंगे साउथ अमेरिका का सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। हम हर एक कंट्री कुछ मूल बातों को पहले देखते हुए चलेंगे। और सबसे ऊंची चोटी और सबसे बड़ी नदी, मतलब लंबी या बड़ी नदी। पहले इन तीनों चीज़ों की बात कर लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं कहाँ पर है, कैसा है, जो कि यहाँ पर का फेमस स्थल है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें सबसे लंबा पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला भी इसको कहते हैं, इसका नाम है एंडीज। इसका नाम क्या है? एंडीज। एंडीज पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? अकांकागुआ। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी नदी यहाँ पर जो फेमस है, सबसे लंबी है, इसकी मतलब कहेंगे सबसे बड़ी नदी जो है, इसका नाम है अमेजन की नदी। ठीक है, हम इन चीज़ों पर बात कर लेंगे। एंडीज पर्वत श्रेणी ये केवल साउथ अमेरिका की नहीं, ये पूरे विश्व की, कहाँ की जी? पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 7200 किलोमीटर है। कितना है जी? 7200 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। अब इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पे इस कंट्री की, मतलब इस पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? अकांकागुआ। तो कहेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी अकांकागुआ इसी एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊपर है। अब कुछ लोग के मन में डाउट ये आ रहा है कि पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी का मतलब क्या होता है। चोटी का मतलब एक उठा हुआ भाग होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो कहेंगे जब इसमें आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा पूरा का पूरा, यहाँ से लेते हुए ये फैला हुआ है ना, ऐसे करके आया है, ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कवर करके रखा है। यही पूरे मतलब यहाँ पे कई छोटे 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 पर्वत हैं। ठीक है, तो कहेंगे बहुत सारे पर्वत मिल करके एक पर्वतमाला का निर्माण करते हैं। जैसे हम अपना हिमालय, हिमालय क्या है? पूरा फैला हुआ है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है क्या? एवरेस्ट। तो हिमालय पर स्थित ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट। इसी प्रकार इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कहेंगे अकांकागुआ। अकांकागुआ मूलतः कहाँ स्थित है जी? अर्जेंटीना में। ये आपका कंट्री कौन सा है जी? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है जी? अकांकागुआ, जो कि इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ठीक है, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन विश्व की सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा पर्वतमाला हमारा कौन है? एंडीज। लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? तो कहेंगे कौन सा? एवरेस्ट है। कौन सा है जी? एवरेस्ट। तो कहेंगे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कहेंगे अकांकागुआ। कौन सा है जी? अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, ये माउंट अकांकागुआ। ये पूरे पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी बात कर ली। अब देखो इसको फिजिकल मैप भी देख सकते हैं, क्या हो जी? तो कहेंगे ये पूरा का पूरा ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सारी बात कुछ चर्चा करेंगे। ये कंट्री का मतलब यहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत हैं। ये अकांकागुआ एक ज्वालामुखी पर्वत के रूप में आता है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है ही ये। तो अकांकागुआ के बारे में जान गए और सबसे ऊंची चोटी के बारे में जान गए। ये सब जानकारी आपको हो गई। विथ फिगर देखने मतलब पिक्चर के साथ देखने में सारी चीज़ें हमको याद हो जाती हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए पिक्चर की हमको मूलभूत आधार इसकी लेकर चलना है। ठीक है, अब जैसे हम अकांकागुआ की बात किया ना, ये हमारा कौन सा है? अर्जेंटीना। ये कंट्री कौन सी है जी? अर्जेंटीना।
हमने उसको निचला भाग दे दिया। ये पूरी पूरी अर्जेंटीना है। यहीं पर आपको देखोगे ना एक अकांकागुआ चोटी आपको मिल जाएगी जो कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं सबसे बड़ी नदी, हमने बात किया था किसकी, अमेजन नदी। अब अमेजन की थोड़ी महिमा सुन लेते हैं, अमेजन की महिमा कैसी है। ये अमेजन हो गया ना, ये अमेजन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। अगर बोला जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी में नाम किसका आता है जी, तो कहेंगे नील नदी का नाम आता है। कौन सी नदी, नील नदी, जो कि कहाँ पर है जी, अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नदी का पूछा जाए कौन सा आ जाए, तो कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो कि यहाँ से चली है पूरा, यहाँ चलते हुए चलते हुए चलते हुए ऐसे ऐसे करके जाके यहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिर गई है। तो कहेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी में अंतर क्या होता है, कहेंगे लंबी नदी की लंबाई तय की जाती है। तो कहेंगे जो कि आपको अफ्रीका में देखने के लिए, अफ्रीका पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन जब कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब पानी का घनत्व जिसमें ज्यादा, पानी की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, वो हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी होगी जी, कहेंगे अमेजन नदी। यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। तो कहेंगे आप लोग नाम सुनेंगे अमेजन का जंगल, जो जिसमें आग लगी थी, दो मतलब 1.5 से 2 महीने आग जली थी। तो पूरा पूरा अमेजन जंगल के बीचों बीच निकला हुआ कौन सा है जी, अमेजन की नदी, अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ पर है जी, ये अरे मतलब साउथ अमेरिका में। हमने इसकी बात कर ली है, अमेजन नदी। ठीक है, आपको पता चलेगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो कहेंगे नील नदी, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका में। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी, तो कहें अमेजन नदी, जो कहाँ पर है जी, साउथ अमेरिका में है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई हमें नहीं लग रहा है कोई आपत्ति होगी। चलिए हम और आगे चलने का प्रयास करते हैं। इसका आयतन विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम कहां पर जी, साउथ अमेरिका पर। साउथ अमेरिका, अब चलिए हम साउथ अमेरिका बात कर रहे हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका। अब जैसे हम एक मैपिंग आप लोग भी बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक गोला सा है क्या, साउथ अमेरिका, हमको नहीं बनाने आता, हम ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा है जी, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की इस तरफ कौन सा जी, अटलांटिक ओशन है, मतलब अटलांटिक महासागर। ठीक है, इस तरफ क्या है जी, अटलांटिक महासागर। और साउथ अमेरिका की इस तरफ क्या है जी, कहेंगे पैसिफिक ओशन, मतलब प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर है अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। अब यहीं पर आपको मतलब इधर आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। अब ये एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर एक आपको जो मिलेगा पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, जो कि आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, तो कहेंगे पनामा स्थल संधि के इस तरफ, यहाँ पर के इस तरफ, यहाँ पर जैसे हम यहाँ की बात कर लेते हैं, यहीं पर आपको एक खाड़ी मिलेगी, इसका नाम क्या है जी, पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी। और पनामा नहर के इस तरफ अटलांटिक महासागर की तरफ आपको मिलेगा कैरेबियन सागर। कौन सा मिलेगा जी, कैरेबियन कैरेबियन सागर। ठीक है, तो कहेंगे आपको यहीं पर आपको मिलेगा फॉकलैंड, उसकी बात हम आगे चल के चर्चा करेंगे। अब ये चीज़ आप जान लीजिए, साउथ अमेरिका के इस तरफ पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, साउथ अमेरिका के पश्चिम तरफ जाएंगे तो आपको पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर मिलेगा। इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपको एक नॉर्थ अमेरिका नाम की एक महाद्वीप मिलेगी। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली एक स्थल संधि, इसका नाम क्या है, पनामा स्थल संधि है। पनामा स्थल संधि के इधर पूर्व साइड कौन सा है जी, कैरेबियन सागर है, छोटा सागर है। इसके पनामा स्थल संधि के पश्चिम साइड कौन सा है, पनामा की खाड़ी है। इसकी चर्चा हम आगे चल करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा डायग्राम को मालूम होना चाहिए कि साउथ अमेरिका एक्चुअल में है कहाँ पर है, कैसा है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हमने कर लिया। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
ठीक है, अब हम थोड़ा साउथ अमेरिका के उपनाम को चर्चा कर लेते हैं। साउथ अमेरिका के उपनाम थोड़ा सा देख लेते हैं, साउथ अमेरिका चलो कैसा होता है ना। ठीक है, साउथ अमेरिका हमारा ये हो गया, पूरी ब्लैंक मैप है अपना। ठीक है, और इसके हम उपनाम के अदर नेम के थोड़ा सा हम अदर नेम, ठीक है, अदर नेम की बात कर लेते हैं, मतलब उपनाम, सॉरी उपनाम। उपनाम साउथ अमेरिका का उपनाम क्या क्या है, तो कहेंगे साउथ अमेरिका को सरीसृपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या जी, सरीसृपों का महाद्वीप, ये हमारा पहला हो गया। इसकी दूसरी बात करेंगे, इसको दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं जी, सबसे आर्द्र महाद्वीप। सबसे आर्द्र महाद्वीप, आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला। अब गीला क्यों है, कहाँ है, कैसे, जब फिजिकल मैप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद की चर्चा करें तो पांचवें नंबर, दूसरा नंबर कौन सा है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे कौन सा आएगा जी, तीसरा नाम इसका क्या है कि नदियों का महाद्वीप। नदियों का महाद्वीप। तो कहें चौथे नंबर पे इसका क्या नाम हो जाएगा जी, चौथा नाम, तो कहें चौथे नाम की जब चर्चा करेंगे तो वाष्पीकरण का महाद्वीप। वाष्पीकरण का महाद्वीप। पांचवा नंबर, पांचवें नाम की चर्चा करेंगे तो पांचवा नाम इसका क्या आ जाएगा जी, तो कहेंगे इसको सांपों का मतलब सरीसृपों का मतलब सरीसृप हो गया ना, तो कहेंगे सांपों का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सांप का मतलब आप लोगों ने नाम सुने होंगे, एनाकोंडा, ये सब अजगर बड़े बड़े ना, सब यहीं पे मिलते हैं। आपको इस जंगल मिल जाएंगे, अमेजन के जंगल में, इसलिए इसको सांपों का महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर लिया। तो ये हमारा हो गया इसके उपनाम। उपनाम कितने हैं, सरीसृपों का महाद्वीप, सबसे आर्द्र महाद्वीप, नदियों का महाद्वीप, वाष्पीकरण का महाद्वीप। ठीक है, ये सभी के सभी किसके नाम, साउथ अमेरिका महाद्वीप के उपनाम है, अलग नाम है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने कर लिया। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा है किसी को कुछ समस्या हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलने का प्रयास करते हैं, आगे चल क्या क्या आता है। इसमें कुल देश, ठीक है, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अब टोटल कंट्री मतलब कुल देश, कुल देश की चर्चा करेंगे तो कुल मिला के इसमें 14 देश हैं, जिसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक 12 और प्लस 2। तो कहेंगे दो देश अभी भी संप्रभु देश हैं, मतलब नहीं सॉरी, अभी भी किसी दूसरे के कब्जे में है। ठीक है, कहते हैं अधीनस्थ देश। अधीनस्थ मतलब किसी दूसरे के कब्जे में है। और बाकी 12 के 12 देश कैसे हैं जी, संप्रभु देश है। 12 कैसे हैं, संप्रभु है। अब दो देश कौन से अधीनस्थ हैं, आपको यहीं मिलेगा एक फॉकलैंड, जिस पर आपको यूके का अधिकार है। अब यहाँ आपको मिलेगा एक मतलब आपको गुयाना मिलेगा, जिस पर आपको फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे, टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब पूरे के पूरे में, इस पूरे कंट्री में सबसे बड़ा देश कौन सा है, कहेंगे बड़ा देश की चर्चा कर लेते हैं। बड़ा देश, बड़ा देश कौन सा है, तो कहेंगे बड़े देश के नाम से ब्राज़ील जाना जाता है। ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये ब्राज़ील, आपको यही दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये ब्राज़ील है। ठीक है, और इसकी तो और चर्चा कर लिया जाए, और क्या 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 जैसे पूछ लिया जाए, जैसे कि मतलब स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश की बात करेंगे तो स्थलबद्ध देश से आपको दो मिलेगा, एक का आपको ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा। तो स्थलबद्ध देशों की संख्या कितनी है, यहाँ पर दो है। ठीक है, बाकी सभी के सभी देशों के पास एक तट है। एक तट है मतलब समुद्र का एक तट है, चाहे जितने देश आप देख सकते हैं, सभी के सभी के पास तट है। लेकिन इन दो देशों के पास कोई तट नहीं है जो हमारे स्थलबद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है,
अब ये ब्राज़ील की चर्चा करेंगे। ब्राज़ील आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये हमारी दो कंट्रीज हैं, ठीक है। एक हमारी कंट्री का नाम है इक्वाडोर, इस कंट्री का नाम है चिली। तो कहेंगे इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ये ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो कि सभी के सभी देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। सभी के सभी देशों के साथ क्या करता है जी, सीमा साझा कर रहा है। तो कहेंगे स्थल मतलब स्थल के देश को देखेंगे तो इक्वाडोर और चिली को छोड़कर ये ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है जो कि सभी के सभी देशों से सीमा साझा करती है, ठीक है। तो कहेंगे इसकी चर्चा हमने कर लिया। अब थोड़ी सी हम कंट्री की बात करते हैं, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कैसी है, कहाँ है, क्यों है, ठीक है, इसकी बात हम कर लेते हैं। थोड़ा इसको इरेज किया जाए। चलिए, एक कंट्री जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हमको बात समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। इसमें 14 कंट्रीज है, 14 कौन कौन सी है उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम पहले स्टार्ट यहाँ करते हैं, इसका क्या नाम है जी, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, ठीक है। इसका क्या नाम है जी, कहेंगे सूरीनाम। इसका क्या नाम है, सूरीनाम। हमारे दो कंट्रीज होंगे, पहला कौन सा है, ये फ्रेंच गुयाना, दूसरा कौन है, सूरीनाम। और तीसरा का नाम देखेंगे गुयाना मिलेगा आपको, ठीक है। तीसरा कंट्री कौन सा है जी, गुयाना। हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, सारी की सभी कंट्री को देखने का प्रयास करेंगे। ये तीसरा कौन सा है जी, गुयाना। और चौथे कंट्री का नाम देखेंगे, चौथे कंट्री का नाम आपको वेनेजुएला मिलेगा। क्या मिलेगा जी, वेनेजुएला। वेनेजुएला, ठीक है। चौथा कंट्री कौन सा है जी, वेनेजुएला। सबसे पहले इन चारों कंट्री की हम बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है जी, फ्रेंच गुयाना। दूसरा कौन सा, सूरीनाम। तीसरा कौन सा है जी, गुयाना। चौथा कौन सा है, वेनेजुएला। तो ये चार कंट्रीज हमारी हैं, चार कंट्रीज, जिसमें फ्रेंच गुयाना ये अधीनस्थ देश है, जिस पर किसका अधिकार है जी, फ्रांस का अधिकार है। जिस पर किसका है जी, फ्रांस का अधिकार है। बाकी सभी के सभी देश क्या है जी, संप्रभु देश है, जितने हम अभी तक देख पाए हैं। तो हमारे कितने कंट्रीज हो गए जी, पहला फ्रेंच गुयाना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुयाना, चौथा वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वेनेजुएला और सभी चीज़ों के लिए मतलब आप विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात यहीं पे स्थित है, वेनेजुएला में है, ठीक है। और ये फ्रेंच गुयाना में एक आपको मिलेगा, आपको कौरू नाम का एक एयर मतलब स्पेस स्टेशन, मतलब लॉन्च स्टेशन मिलेगा, स्पेस लॉन्च स्टेशन, मतलब आपको यहाँ रॉकेट लॉन्च किया जाता है। सूरीनाम में आपको नदी मिलेगी जिसका नाम सूरीनाम नदी है, उसकी महिमा थोड़ी सी अलग है, ठीक है। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली कंट्री कौन सी है जी, कहेंगे फ्रेंच गुयाना। दूसरी कौन सी, सूरीनाम। तीसरी कौन सी, गुयाना। चौथी कौन सी जी, वेनेजुएला। और वेनेजुएला के जस्ट बगल में आएंगे, आपको मिलेगा कौन सा, कोलंबिया। क्या है जी, कोलंबिया। इसकी क्या नाम है जी, कोलंबिया। पांचवी कंट्री कौन सी है जी, कोलंबिया। पांचवी कंट्री कोलंबिया। इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जी, फिर इसको देखते हैं। तो कहेंगे पहली कंट्री कौन सी हमने देखा, फर्स्ट कंट्री कौन सा देखा, फ्रेंच गुयाना, ठीक है। सेकंड कंट्री कौन सा देखा, सूरीनाम। कौन सी है, सूरीनाम। थर्ड कंट्री कौन सा है जी, कहेंगे गुयाना। कौन सा, गुयाना। और ये चौथी कंट्री कौन सी है जी, तो कहेंगे वेनेजुएला। कौन है जी, वेनेजुएला। पांचवी कंट्री कौन सी है, कोलंबिया। देखो, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक चीज़ें याद नहीं होंगी, और जिस दिन याद होगी उस दिन ज्योग्राफी से बहुत बेहतर लगाव होने हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पांच की पांच कंट्री को देख लिया, पांच की पांच कंट्री को हमने देख लिया। कौन कौन सी है जी, तो कहेंगे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये पांच कंट्री उधर लिया। अब छठी कंट्री की जब बात करेंगे, छठी कंट्री कौन सी है जी, तो यहीं पे आपको मिलेगा एक इक्वाडोर। इक्वाडोर, अच्छा, इक्वाडोर इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसी देश से सबसे पहले इक्वेटर होकर गुजरी है, ठीक है। मतलब ये आपको जो रेखा दिख रही है, इक्वेटर रेखा दिख रही है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर यहाँ पे तीन देशों से होकर गुजरी है। पहला कौन सा जी, तो कहेंगे इक्वाडोर। दूसरा कौन सा मिलेगा आपको, कोलंबिया। और तीसरा यहाँ पे आपको ब्राजील मिल जाएगा, जो इसका सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये तीन देशों से होकर के इक्वेटर गुजरी है। तो कहेंगे आपको ये भी जानकारी होगी इक्वेटर कितने देशों से, यहाँ पर तीन है। आपको अफ्रीका में कुछ मिलेगा, फिर हल्का सा एशिया का हल्का एक मतलब कुछ देश को टच करते हुए गया है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कितने देश देखने के लिए मिल गए, तो पहला कौन सा है जी, फ्रेंच गुयाना। दूसरा सूरीनाम। तीसरा गुयाना। उसके बाद वेनेजुएला। उसके बाद कोलंबिया। फिर इक्वेटर, एक कंट्री और हमने देख लिया, क्या, ब्राजील। तो कहेंगे कुल कितने हो गए, तो कहेंगे 4 और 3 7 कंट्रीज हमारी हो गई। कितनी हो गई, 7 कंट्रीज। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे, तो आगे की चर्चा कौन मिलेगा जी, इसका अगला देश आपको मिलेगा पेरू। अगला देश कौन सा है जी, पेरू। तो कहेंगे फ्रेंच, पहले देखो इसको देख लीजिए हम,
इसको देखते हैं, याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर कौन सा है जी, कहेंगे फ्रेंच गुयाना। दूसरे नंबर कौन था जी, तो कहेंगे सूरीनाम है। तीसरे नंबर कौन सा है जी, कहेंगे गुयाना है। चौथे नंबर पर वेनेजुएला। पांचवें नंबर पर कोलंबिया हो गया हमारा। छठे नंबर पर इक्वाडोर देख लिया। सातवें नंबर हमने क्या देखा, ब्राजील देखा। उसके बाद आठवां नंबर हमने क्या देखा जी, तो कहेंगे पेरू, ठीक है। आठवां नंबर हमने क्या देखा, पेरू। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं। हम इसकी कंट्री मतलब राजधानी भी याद करने वाले हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा एक यहीं पे मिलेगा जिसका नाम है क्या जी, तो इसका नाम बोलेविया है। क्या है जी, बोलेविया। क्या है, बोलेविया। क्या कंट्री है जी, बोलेविया। ये है बोलेविया है, ठीक है। तो कहेंगे हमने क्या देखा, तो बोलेविया। बोलेविया के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको इस तरफ एक मिर्ची के आकार का मिलेगा। ये मिर्ची के आकार का एक कंट्री है जिसका नाम क्या है जी, कहेंगे इसका नाम चिली है। इसका नाम क्या है, चिली। इस कंट्री का क्या नाम है, चिली। और चिली के जस्ट बगल में आपको मिलेगा अर्जेंटीना। क्या मिलेगा जी, अर्जेंटीना। चिली के बगल में कौन सी कंट्री है जी, अर्जेंटीना। चिली के बगल में कौन सी कंट्री है, अर्जेंटीना। तो कहेंगे अर्जेंटीना और बोलेविया से सटा हुआ एक कंट्री और है, ठीक है। इसका क्या नाम है जी, तो कहेंगे इसका नाम है पराग्वे। पराग्वे, ठीक है। इसका क्या नाम है जी, पराग्वे। इस कंट्री का क्या नाम है, पराग्वे। अगर हम इस कंट्री की बात करेंगे, इसका क्या नाम है, उरुग्वे। इस कंट्री का नाम क्या है जी, उरुग्वे, ठीक है। तो हमने अब कितने 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 कंट्री को देख लिया जी, तो कहेंगे पहला हमारा फ्रेंच गुयाना हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड सूरीनाम हो गया। थर्ड क्या है, गुयाना हो गया। और फोर्थ क्या है जी, तो कहेंगे वेनेजुएला गए। और पांचवा नंबर कौन सा है जी, तो कहेंगे कोलंबिया। छठा नंबर कौन सा, इक्वाडोर। सातवां नंबर हमने किसको देखा, तो कहेंगे वेनेजुएला, सॉरी अरे ब्राजील को देखा। और आठवें नंबर किसको देखा जी हमने, तो कहेंगे पेरू देखा। आठवां नंबर किसका है, पेरू है। और नौवां नंबर हमने क्या देखा जी, तो कहेंगे बोलेविया को देख लिया। नौवां नंबर हमने किसको देखा, बोलेविया को देख लिया। और 10वें नंबर हमने किसको देखा जी, चिली को देखा। 10वें नंबर पर चिली को। 11वें नंबर पर अर्जेंटीना आ गया। 12वें पर कौन सा आ गया जी, पराग्वे। और 13वें कौन सा आ गया जी, उरुग्वे। तो कहेंगे एक कंट्री यहाँ पर भी है जिसका एक पूरे पूरे तो कहेंगे द्वीपीय कंट्री है, मतलब छोटा सा द्वीप है उस पर बसा हुआ है। इसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड, ठीक है। इस पर अधिकार किसका है जी, यूके का है। मतलब एक ये आपका फॉकलैंड और दूसरा आपका फ्रेंच गुयाना, ये दोनों के दोनों अधीनस्थ देश हैं। कौन है जी, तो दोनों के दोनों अधीनस्थ देश हैं, मतलब इस पर किसी दूसरे देश का अधिकार है। तो कहेंगे फ्रेंच गुयाना किसका है जी, कहेंगे फ्रांस का अधिकार है इस पर अभी तक। तो दूसरे मतलब आपको फॉकलैंड देखेंगे, फॉकलैंड पे आपको यूके का अधिकार है। ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिस पर दूसरे देश का अधिकार है, बाकी सभी के सभी एक स्वतंत्र कंट्री हैं, मतलब आपके संप्रभु देश हैं, ठीक है। इतनी कंट्रीज की हमने चर्चा कर लिया। कंट्रीज हमारे फिर भी कितने, एक बार और देखने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है। तो कहेंगे पहली कंट्री कौन सी, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, कहेंगे फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है जी, फ्रेंच गुयाना। इसका क्या नाम है जी, कहेंगे सूरीनाम। इसका क्या नाम है, सूरीनाम। इसका क्या नाम है जी, तो कहेंगे गुयाना। इसका क्या नाम है, गुयाना। इसका इसका क्या कहेंगे, तो वेनेजुएला। इसका क्या नाम है, वेनेजुएला। वेनेजुएला जस्ट बगल में क्या मिलेगा आपको जी, कोलंबिया। क्या मिलेगा, कोलंबिया। कोलंबिया सटा हुआ कौन सा है जी, कहेंगे इक्वाडोर। कोलंबिया सटा हुआ इक्वाडोर। इक्वाडोर के पास सबसे बड़ी देश के पास आ जाएंगे कौन सा जी, ब्राजील, ठीक है। मतलब क्या, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील, ठीक है। अब इसके इधर आ जाएंगे, फिर हम इधर आएंगे, ठीक है। ये कौन सा है जी, कहेंगे पेरू। पेरू के बगल में कौन सा, कहेंगे बोलेविया। कौन है जी, बोलेविया। ब्राजील, बोलेविया, ब्राजील, बोलेविया, ब्राजील, बोलेविया, ठीक है। इसके जस्ट इधर आएंगे तो आपको मिलेगा चिली। क्या मिलेगा जी, चिली। चिली के जस्ट बगल में आएंगे तो क्या मिलेगा, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। इसके यहाँ पर आएंगे तो आपको पराग्वे मिलेगा। इसके नीचे आएंगे तो आपको उरुग्वे मिलेगा, ठीक है। और इसके और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक द्वीपीय देश मिलेगा जिसका नाम है क्या, फॉकलैंड, ठीक है। ये हमारी 14 के 14 क्या हो गई जी, कंट्री हो गई। क्या हो गई, 14 के 14 कंट्री हो गई। जैसे हम आपसे पूछें तो आप अपने मनन करके इसका आंसर दे सकते हो। थोड़ा प्रयास करने का प्रयास कीजिए, एक दो बार इसको आप देख लोगे ना, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई आपत्ति कहीं बचने वाली नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा एक बार और देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पूछ लें ये कौन सा देश है, मनन करके बताइए कौन सा देश है, याद आया क्या, सबसे बड़ा देश कौन सा है जी, कहेंगे ब्राजील। हाँ सर याद आ गया, कौन सा है जी, ब्राजील। अगर पूछ ले ये कौन सा देश है, तो दूसरे नंबर पर जिस पर दो लिखे कौन सा देश है, जिस पर दो लिखे कौन सा देश, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कौन सा देश है, कौन सा देश है, याद आया क्या आया, अर्जेंटीना। क्या आया, अर्जेंटीना। अगर पूछ ले ये कौन सा देश, तीसरे नंबर जिस पर 3 नंबर टिक किया है, कौन सा देश है जी, तो कहेंगे कौन सा देश है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ये
प से नाम है, प से पेरू, 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 तो कहेंगे इसका कौन सा है जी, तो कहेंगे पेरू। ये कौन सा देश है, पेरू। अगर हम बात हम यहाँ पे कर ले तो यहाँ पर ये कहेंगे सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन करने वाला देश है ये, यहाँ पर तेल का भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो कहेंगे कौन सा है जी, कहेंगे तो हमने नाम ही लिख दिया वेनेजुएला। क्या है जी, वेनेजुएला। कौन सा देश है जी, वेनेजुएला। ये हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आप यार एक बार और चलिए हम देख लेते हैं, एक बार हम इसको और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है जी। तो चलिए आज हम कंट्री की टोटल बात कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा है जी, कहेंगे फ्रेंच गुयाना। ये कौन सा है जी, कहेंगे सूरी नाम। ये कौन सा है जी, तो कहेंगे गुयाना है, ठीक है। ये कौन सा मिलेगा आपको, वेनेजुएला। ये कौन सा मिलेगा जी, तो कहेंगे इसका नाम है कोलंबिया। ये कौन सा, इक्वाडोर। इसका क्या नाम है जी, इक्वाडोर। इसका क्या नाम है, ब्राजील। इसका क्या नाम है, पेरू। इसका क्या नाम है जी, तो कहेंगे बोलिविया। इसका क्या नाम है, तो कहेंगे चिली। इसका क्या नाम है, अर्जेंटीना। इसका क्या नाम है, तो कहेंगे पराग्वे। इसका क्या नाम है, उरुग्वे। इसका क्या नाम है, फॉकलैंड, ठीक है। ये हमारी टोटल टोटल क्या हुई, कंट्री हो गई। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे याद करें, तो कहीं याद करने का भी अच्छा ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन के सभी देश को मेमोराइज करिए, उसके बाद 14 के 14 देशों को लिखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, तो कहेंगे फ्रेंच गुआना। उसके बाद क्या देखा था हमने, तो कहेंगे उसके बाद सूरी नाम देखा था, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था हमने, तो कहेंगे उसके बाद हमने गुआना देखा था। उसके बाद क्या देखा था, वेनेजुएला। उसके बाद क्या देखा था, तो कहेंगे उसके बाद हमको कोलंबिया मिला। उसके बाद क्या मिला था जी, कहेंगे कोलंबिया के बाद हमको इक्वाडोर मिला था। इक्वाडोर को हम तुरंत बड़ी देश की तरफ भाग गए, कौन सा, ब्राजील। और ब्राजील के बाद हमने किसको देखा जी, तो कहेंगे बोलेविया को देखा था, सॉरी पेरू। पेरू के बाद कौन सा देखा जी, बोलेविया को देखा। बोलिविया के बाद हमने किसको आ गया, चिली आ गया। चिली, चिली मतलब मिर्ची कार का है, ठीक है। उसके बाद हमने किसको देखा, तो कहेंगे अर्जेंटीना को देखा। अर्जेंटीना के बाद पराग्वे को देखा। पराग्वे के बाद उरुग्वे। उरुग्वे के बाद किसको देखा जी, फॉकलैंड को देखा। ये टोटल के टोटल 14 कंट्रीज हमारे हो गए, ठीक है। देख लीजिए, पहला नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ठीक है। ये टोटल टोटल 14 के 14 कंट्रीज हमारे हो गए। उम्मीद है आप सभी को लोग को याद आया होगा। लेकिन जैसे हम इसको इसकी मैपिंग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे मैप के सारे इसको कैसे देखा जाए, जैसे हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जैसे आप भी बना सकते हैं, क्यों ऐसे कर लो, ठीक है। इसके बाद आप ये ऐसे एक आकार छोटा सा दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक कंट्री, फिर 2 कंट्री, फिर 3 कंट्री, फिर आपको 4 कंट्री, फिर आपको 5 कंट्री, फिर यहाँ छोटा सा है। फिर इसके बाद इसको ऐसे कर लो, फिर यहीं से एक सटा हुआ आपका कौन सा है जी, तो कहेंगे ये हमारा क्या हो गया जी, तो यहीं सटते हुए गया एक कौन सा, मिर्ची कार का देश है, ये गया है, ठीक है। तो यहीं से आपका एक ऐसे करके गुजर गया है जिसका नाम क्या है, बोलेविया है, ठीक है। फिर यहीं से एक हल्का सा ऐसे है, फिर यहाँ पर आपको एक ऐसा मिलेगा, ये ऐसे सटा हुआ है, फिर आपको यहाँ पे एक फॉकलैंड मिल जाएगा। इस कंट्री की बात करें तो क्या मिलेगा जी आपको, फ्रेंच गुआना। ये कंट्री कौन सा है जी, सूरीनाम। ये कंट्री कौन सा है जी, तो कहेंगे गुआना है, ठीक है। ये कंट्री कौन सा है जी, वेनेजुएला। ये कंट्री कौन सा है जी, तो कहेंगे कोलंबिया है, कोलंबिया, ठीक है। ये कंट्री कौन सा है जी, कहेंगे इक्वाडोर मिलेगा आपको। ये कंट्री कौन सा है जी, कहेंगे ब्राजील मिलेगा। ये कंट्री कौन सा है, तो कहेंगे पेरू। ये कौन सा है, बोलेविया। ये कौन सा है जी, तो कहेंगे चिली। ये अर्जेंटीना। ये उरुग्वे, ये सॉरी ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ये फॉकलैंड है, ठीक है। ये सभी के सभी कंट्रीज हमारे याद हो गई, कोई आपत्ति नहीं। हम हमसे जो जो पूछा जाएगा हम तुरंत बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। एक बार देखने का प्रयास करिए, याद हो जाएगा तो बड़ी आनंद आएगी इसको पढ़ने में, ठीक है। एक बार देख लीजिए बस। जैसे इसको हम मिटा दें, सॉरी, जैसे हम बोल दें कि इस कॉन्टिनेंट की मतलब इस महाद्वीप की सबसे बड़ी देश कौन सी है, सबसे बड़ा देश, तो कहेंगे ब्राजील। कौन मिलेगा जी, ब्राजील। अगर हम पूछ लें इस कंट्री का क्या नाम है, जिस पे हमने एक लिखा है, ये कंट्री कौन सी है, आप इसमें से कितने लोग बता सकते हैं ये कंट्री कौन सी है, तो कहें इस कंट्री का नाम सर आपने बहुत अच्छे से बताया जी, कोलंबिया। क्या बताया जी हमने, कोलंबिया। इसके बाद हमें इस कंट्री का पूछ लें दूसरे नंबर पर कौन सा है जी, तो दूसरे नंबर पर सर बताइए 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 जी, बताइए बताइए, याद है बताइए, कौन सा जी, अर्जेंटीना। क्या मिलेगा जी, अर्जेंटीना। अगर इसकी बात करें तो पेरू। जैसे आपको ना ऐसा याद होना चाहिए, जिस कंट्री पे हम नजर रख लें तो उस कंट्री पे हमको तुरंत नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कंपटीशन बहुत टफ है। जैसे हम बात करें इसकी तो कहेंगे इसका नाम है पराग्वे। इसका बात करें इसका क्या नाम है जी, तो इसका नाम है आपका पेरू। इसका क्या नाम है जी, अर्जेंटीना। इसका क्या नाम है, चिली। इसका क्या नाम है जी, कहेंगे वेनेजुएला। इसका क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना। इसका क्या नाम है, तो कहेंगे इसका नाम कोलंबिया। इसका क्या नाम है, इक्वाडोर। इसका क्या नाम है, ब्राजील। इसका क्या नाम है, तो कहेंगे इसका नाम बोलेविया है,
ठीक है, इसका क्या नाम है, तो कहेंगे उरुग्वे, इसका क्या नाम है, फॉकलैंड है, इसका क्या नाम है, कहेंगे वही कोलंबिया। ठीक है, सबके सब याद, इसका क्या नाम है, सूरीनाम, इसका क्या नाम है, गुआना। पूरी की पूरी कंट्री आपको मौखिक याद होनी चाहिए, तभी पढ़ने में क्या आ जाएगा जी, आनंद आएगा। ठीक है, हमें नहीं लग रहा है आपको देश में कोई समस्या हुई होगी। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इस कंट्री इस कंट्री इस कंट्री, जैसे हमने आपको देश देखा है, आप उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, सभी के सभी राजधानी इसको देखेंगे। राजधानी के बाद एक एक कंट्री को उठाएंगे, उसकी टोटल की टोटल बात करेंगे, इस कंट्री में क्या फेमस है, कैसा है, कौन सा क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, कौन नहीं आ सकता, किस पर हमको ज़्यादा बात करनी है, एक एक चीज़ पर बात करेंगे। तो कहेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी यहीं पर है, कौन सी है जी, कहेंगे एक बार हम मेमोराइज कर देते हैं इसी मैप पर। ठीक है, सबकी सब चीज़ें आपको दिखा देते हैं इसी मैप पर। 5 मिनट लगेगा, सब देख लीजिए। तो हमने क्या देखा था, सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला, तो कहेंगे कहाँ पर है जी, तो कहेंगे यहाँ पर है साउथ अमेरिका, जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से फैलते हुए यहाँ तक। इसका क्या नाम था जी, इसका नाम था एंडीज। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी थी, कहेंगे 7200 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई थी। और हमने क्या देखा, अगला चीज़ क्या देखा था हमने, अगला चीज़ हमने ये देखा था कि इस साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यही अर्जेंटीना में है, यहीं पर है। ठीक है, अर्जेंटीना, जिसका क्या नाम था, मेमोराइज है, याद है क्या नाम है जी, तो है अकांकागुआ। क्या नाम है जी, अकांकागुआ। एक पूरे साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि किस देश में है जी, अर्जेंटीना में है। सब चीज़ें याद होनी चाहिए, कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, किस कंट्री में है, किस महाद्वीप में है, सारी चीज़ें हमको मेमोराइज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, सबसे इस साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ पर है जी, कहेंगे साउथ अमेरिका में, जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे गुजरते हुए गया है, आपको यहीं पर मिल गया। कौन सा जी, अटलांटिक ओशन में आपको जाकर गिर गया है। इस नदी का क्या नाम है जी, अमेजन नदी। अमेजन नदी, हमने इस नदी पर बात किया था। इसके बाद सभी के सभी देश पर बात किया था। जैसे हम इसके नंबरिंग करके लिख देते हैं, एक बार देखने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम लिख दें फर्स्ट नंबर 1, तो नंबर 1 पे कौन सा मिलेगा आपको जी, तो कहेंगे फ्रेंच गुआना। कौन सा है जी, फ्रेंच गुआना। अगर दूसरे नंबर की बात कर ले तो दूसरे नंबर आपको मिलेगा सूरीनाम। तीसरे नंबर पर क्या मिलेगा, जबकि तीसरे नंबर आपको मिलेगा गुआना। ठीक है, चौथे नंबर कौन सा मिलेगा, चौथे नंबर बात कर लेते हैं हम वेनेजुएला। अब पांचवें नंबर बात करेंगे तो पांचवें नंबर क्या मिलेगा, कोलंबिया। ठीक है, छठे नंबर बात कर लें, छठा किसको देखा था, इक्वाडोर। देखो थोड़ा मात्रा में इधर उधर उसको मैनेज कर लीजिएगा। सातवें नंबर में किसको देखा था, ब्राजील। ठीक है, और हमने आठवें नंबर किसको देखा था जी, कहेंगे पेरू। और आठवें के बाद हमने क्या, नौवें नंबर किसको देखा था, अरे बोलेविया। हमने 10वें नंबर किसको देखा था, मिर्ची का कौन सा है, चिली। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा जी, तो कहेंगे 11वें नंबर हम किसको देखा था, अर्जेंटीना। इसके बाद हमने क्या देखा था जी, 12वें नंबर कौन सा जी थे, कहेंगे पराग्वे। उसके बाद 13वें नंबर हमने किसको देखा था, तो कहेंगे उरुग्वे। उसके बाद एक छोटा सा एक द्वीपीय महाद्वीप है, कौन सा है जी, तो कहेंगे फॉकलैंड। इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं ना। ठीक है, ये हमारे सभी के सभी कौन सा है जी, कंट्रीज हो गए, देश हो गए। तो हम इसकी नंबरिंग एक बार कर देते हैं। तो कहेंगे फर्स्ट हमारा फ्रेंच गुआना हो गया, दूसरा सूरीनाम हो गया, तीसरा हमारा गुआना हो गया, चौथा वेनेजुएला, पांचवा कोलंबिया, छठा इक्वाडोर, फिर सातवां ब्राज़ील, फिर आठवां कौन सा है जी, पेरू, नौवां बोलिविया, 10वां चिली, 11वां अर्जेंटीना, 12वां पराग्वे, 13वां उरुग्वे, 14वां फॉकलैंड। हमें सभी के सभी साउथ अमेरिका के सभी कंट्रीज को हमने देख लिया। इसी प्रकार कर रहे हैं, जैसे इसकी सभी कंट्रीज हमको याद होगी, इसी प्रकार हर एक कॉन्टिनेंट का, हर एक महाद्वीप की पूरी कंट्री, पूरी राजधानी, जिसके इंपॉर्टेंट उसके कॉइन्स भी, मतलब सिक्के, मतलब आपको सभी के सभी मतलब कॉइन्स मिल जाएंगे, मतलब यहाँ क्या चलता है। इसके बाद सभी के सभी देश की नदी, झील, झरना को, खाद्य खनन, उद्योग, सब की सब बात करने वाले हैं। बस आप लोग
जुड़े रहिए। आगे की आने वाली 3 से 4 क्लास में आपकी साउथ अमेरिका पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी, कोई आपत्ति यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हमें लग रहा है कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई इशू ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। आपको ये तो पता चल गया ना, ये कंट्री अगर हमको पूरी पूरी मैप दे दी जाए, जैसे हमको पूरा वर्ल्ड मैप दे दिया जाए, जैसे हम इसमें पूरा वर्ल्ड मैप हमने देख लिया, ठीक है। जब हमको वर्ल्ड मैप पूरा दे दिया जाए, अगर हमने पूछा कि इक्वाडोर कहाँ पर है, या फिर चिली कहाँ पर है, या फिर अर्जेंटीना कहाँ पर है, जैसे हम अभी आपसे पूछ लें, अभी हम कोई कंट्रीज का नाम लेकर पूछ लें, जैसे ग्वाटेमाला कहाँ पर है, ग्वाटेमाला आपको पता ही नहीं है कहाँ पर है, तो कहेंगे सब मैप आपको दिखेगा तो ढूंढेंगे कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। इसी प्रकार अब आपसे पूछा चिली कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर आपको चिली नहीं ढूंढना पड़ेगा ना, कि जाएंगे हम एशिया में चिली ढूंढेंगे, या फिर यूरोप में चिली ढूंढेंगे, या फिर अफ्रीका में चिली ढूंढेंगे। चिली कहाँ पर है जी, कहेंगे साउथ अमेरिका में है, कि ऐसे कार का है। जैसे पूछे अर्जेंटीना कहाँ पर है, अर्जेंटीना कहीं और ढूंढने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, नाम सुनते ही हमको पता चल जाएगा अर्जेंटीना कहाँ पर है जी, साउथ अमेरिका में। इसी प्रकार हर एक कंट्री का, हर एक देश, हर एक राजधानी हमारे मौखिक याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आनंद आता है, ठीक है। और जिस दिन हमको याद हो जाएगा पूरी पूरी कंट्री में कितने देश हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट देश कंट्रीज हमको याद होने चाहिए, सभी के सभी कंट्रीज की राजधानी हमको याद होनी चाहिए, और इसके बाद हमको एक कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किससे सीमा साझा कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, किसके साथ विवाद है, किसके साथ विवाद नहीं है, इसमें कौन सा राज्य, मतलब इसमें कौन सा जिला ऐसा जो प्रसिद्ध है, यहाँ का क्या क्या है जो खाद्य पदार्थ जो हमारे फेमस है। जैसे आपको यहाँ पे मिलेगा कहवा, मतलब कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छे जाना जाता है। यहाँ पे 2 प्रकार की कॉफ़ी होती है, एक रोबस्टा, अरेबिका, ये दोनों सबसे महंगी कॉफ़ी मानी जाती है। महंगी क्यों है, कहाँ है, कैसे, कहाँ उत्पादन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस आप लोग क्लास कंटिन्यू करते रहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सारी बात आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद।